जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। जय AWPN फ्रेंड्स, माई सेल्फ रामकृष्ण प्रसाद फ्रॉम कोलकाता, एसलीपीएस बिजनेस का रियल फाइटर। फ्रेंड्स, जब मैं अपने साथियों के साथ बैठता हूँ कोई मीटिंग शीटिंग में, तो मैंने बहुत सारे सवाल उनके तरफ से आता है। बहुत सारा ऐसा सवाल करते हैं जिनका जवाब हमें देना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे लीडर्स का ये सवाल होता है कि सर, सफलता का राज क्या है। एक्चुअल में एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कामयाब हो जाता है और दूसरा व्यक्ति सारा जीवन मेहनत भी करता है, फिर भी उसे सफलता उसके हाथ नहीं लगती है। क्या कारण है? माय डियर फ्रेंड, मैंने जो समझा है और हमने जो महसूस करी है ना, कि एक्चुअल में सफलता का राज क्या है। एक्चुअल में सफलता और असफलता, ये दोनों के जड़ में एक्चुअल में है क्या। तो जहां तक मैंने महसूस किया है सर, कि कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन में सफल या फिर असफल है, तो उसके कारण है, जो मूल कारण काम कर रहा होता है वो कुछ और नहीं होता है, उसकी खुद की आदत होती है। आप देखो, जो व्यक्ति अपने जीवन में सफल है, बहुत कामयाब है, आप उनकी आदत को देखो। और जो व्यक्ति अपने जीवन में कामयाब नहीं है, यानी कि सफल नहीं है, आप उनकी आदत को देखो। सफल व्यक्ति सफलता वाला आदत अपने अंदर में डेवलप करते हैं और असफल व्यक्ति अपने अंदर असफलता वाली आदत को डेवलप करते हैं। सफल व्यक्ति हमेशा उन सभी लोगों के बीच में रहते हैं जो ऑलरेडी सफल है। मतलब एक सक्सेसफुल व्यक्ति हमेशा सक्सेसफुल लोगों को ढूंढ लेता है और एक अनसक्सेसफुल व्यक्ति हमेशा अनसक्सेसफुल लोगों को ढूंढ लेता है। तो एक बात तो तय हो चुकी है कि अगर हमें जीवन में कामयाब होना है, अगर हमें जीवन में सफल होना है, बहुत बड़ी ऊंचाई को और बहुत बड़ी उपलब्धि को पाना है, तो हमें बाहर कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। बाहर सफलता और असफलता का मूल मंत्र ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो हमारे अंदर ऑलरेडी है। हमें देखना है कि हमारे अंदर में जो आदत है, क्या हमारे अंदर में जो हैबिट्स लेकर आया है, वो क्या एक सफल व्यक्ति के अंदर वही आदत है। अगर हमारे अंदर में वो आदत नहीं है, तो हमें उस आदत को अपने अंदर में डेवलप करना होगा। यस और नो? इस बात को अगर हम अपने दिमाग में ठोक कर घुसा लेते हैं, तो याद रखिए मेरे माय डियर फ्रेंड, कि आप आने वाला टाइम का रियल हीरो बन जाओगे। अपने परिवार का रियल वो सफल व्यक्ति बन जाओगे जो अपने परिवार का दिशा और दशा दोनों को बदल कर रख देगा। देखो माय डियर फ्रेंड, आप हर व्यक्ति जानता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में या एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड करने वाला हर एक व्यक्ति ये जानता है कि हमें क्या करना है, हमें करना क्या है। सफल व्यक्ति के अंदर में क्या क्या हैबिट होता है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। नंबर 1, सफल व्यक्ति वो है जिनका माइंडसेट पॉजिटिव है, पॉजिटिव माइंडसेट वाला व्यक्ति, जो जीवन में अभी सफल नहीं है लेकिन सफल होना चाहते हैं। उनके अंदर में कौन सा गुण पाया जाता है, वो देख लो। नंबर 1, जो व्यक्ति एसलीपीएस वेलनेस के साथ में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और जिन्होंने अपना ड्रीम बना लिया है, जिन्होंने एक लक्ष्य बना लिया है कि मुझे अपने परिवार की गरीबी को हर हाल में, हर चाल में, हर काल में मिटाकर ही रखना है, वो व्यक्ति अपने अंदर में कौन सा आदत को डेवलप करते हैं, गौर फरमाइएगा। नंबर 1, वो व्यक्ति लिस्ट बनाता है। किनका लिस्ट बनाता है? उन सभी ड्रीम का लिस्ट बनाता है जिसे वो अचीव करना चाहता है। और जो लिस्ट जो होता है वो 3 तरह का लिस्ट होता है। पहला जो लिस्ट होता है जिसे हमें कहते हैं शॉर्ट टर्म लिस्ट, शॉर्ट टर्म लिस्ट। दूसरा जो लिस्ट होता है वो मिडिल टर्म लिस्ट होता है और तीसरा जो लिस्ट होता है वो लॉन्ग टर्म लिस्ट होता है। ये 3 तरह का लिस्ट हमें बनाना है। अगर इस आदत को हमने डेवलप कर लिया तो हम अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ गए। लिस्ट यानी कि जो शॉर्ट टर्म लिस्ट होता है जिसे हम हर वीक में अचीव कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति एसलीपीएस में ज्वाइन करता है तो उसका पहला लक्ष्य क्या होता है कि भाई अपने को पहला लक्ष्य है कि इस संस्था का पहला जो लेवल है ब्रॉन्ज रैंक, उसे हमें अचीव करना है, राइट। और पहला रैंक अचीव करने के लिए हमें चाहिए क्या? इस संस्था इस जो सिस्टम का डिजाइन किया है एज ए 2 ग्रुप, 2 लेग। 2 ग्रुप अगर हमारा अच्छा चलेगा तो हमारा बिजनेस बहुत अच्छा होगा और दोनों अगर लगातार अच्छा चलता रहेगा तो हम लगातार यहां से बहुत पैसा बना सकते हैं। नंबर 1, एसओ में 200 और एसजीओ में 100 एसपी अपने को चाहिए। तो जो व्यक्ति होता है पहला लिस्ट जो बनाता है कि हमें शॉर्ट टारगेट, जो शॉर्ट ड्रीम, जो शॉर्ट टर्म का जो टारगेट है उसे हमें अचीव करना है।
और वो लगातार प्रयास करता है और करके वो एक सप्ताह एक व्यक्ति को ब्रॉन्ज बनने में मैक्सिमम, अगर वो वाकई में अपने सपने को पूरा करना चाहता है तो उसको 1 वीक से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर लग रहा है तो अभी भी कुछ ना कुछ गलती हो रही है, यहां पे हमें फाइन ट्यूनिंग करने की जरूरत है। दूसरा होता है मिडिल टर्म। अगर हम ब्रॉन्ज बन गए तो अगला जो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। मिडिल टर्म में क्या आता है? मिडिल टर्म में आता है एज ए रूबी। जो व्यक्ति यहां ब्रॉन्ज बन सकता है वो व्यक्ति यहां का डायमंड और वो व्यक्ति यहां का ब्रांड एम्बेसडर भी बन सकता है। तो पहला टारगेट हमारा शॉर्ट टाइम है कि भाई अगला 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में अपने को ब्रॉन्ज रैंक क्वालिफाई करना है। और नेक्स्ट मिडिल टर्म का जो हमारा टारगेट होना चाहिए वो हमारा रूबी होना चाहिए कि भाई अगर कोई व्यक्ति इस संस्था में आकर के, इस सिस्टम में आकर के रूबी बन जाता है तो उनका ऑन एन एवरेज इनकम महीने का 50 से 60 हजार तो आराम से हो जाता है, राइट। तो मिडिल टर्म को यूज करना है। और लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म जो ड्रीम होता है वो क्या है? वो है फाइनली अपने को इस संस्था का ब्रांड एम्बेसडर बनना है। माय डियर फ्रेंड, अगर इस तरह से हम काम करेंगे तो हम बहुत आगे बढ़ पाएंगे। अभी हमने ड्रीम लिस्ट तो बना लिया, अभी ड्रीम को फुलफिल करने के लिए दूसरा कदम क्या उठाना है? दूसरा जो काम करना है वहां पे हमें नेम लिस्ट तैयार करना है। नेम लिस्ट तैयार करना है, लोगों का लिस्ट, क्योंकि ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है और इस बिजनेस को लेकर के हमें लोगों तक जाना है। लोगों का बिजनेस है, लोगों तक लेकर जाना है तो हमारे पास उन सारे साथियों की हमारा डाटा मेंटेन होना चाहिए, उन सारे लोगों का लिस्ट हमारा पास में होना चाहिए जिनको हम जानते हैं। हमें उस व्यक्ति का लिस्ट अपने लिस्ट में शामिल नहीं करना है जिसे सिर्फ हम जानते हैं, वो हमें नहीं जानते। यानी कि हम उनका ही लिस्ट बनाएंगे जिन लोगों को हम जानते हैं, पहचानते हैं, और जो लोग हमें भी जानते हैं और हमें भी पहचानते हैं। हम यहाँ पे अपने लिस्ट में ना तो अमिताभ बच्चन, ना तो शाहरुख खान, ना तो सलमान खान, ना तो ऐश्वर्या रॉय, ना ही सचिन तेंदुलकर, ना ही विराट कोहली को शामिल करेंगे। क्यों? क्योंकि हम उन्हें जानते हैं, वो हमें नहीं जानते। अगर ऐसा करें, अब लिस्ट हमारा तैयार हो गया, इसके बाद हमारा क्या कदम है? अब इस लिस्ट को बनाने के बाद जो है, चाहे जिसका जितना बड़ा लिस्ट होगा उसकी कामयाबी उतनी ही ज्यादा होगी। जितना बड़ा लिस्ट उतना बड़ा सफलता, क्योंकि हमारे पास लिस्ट होता है तो हम उस लिस्टों पे काम करते हैं और काम करके करते एक टाइम हमारा लिस्ट बहुत बड़ा हो जाता है, हमारे साथ बहुत सारे लोग आ जाते हैं, फिर हमारा और उनका लिस्ट एक हो जाता है। हमारा लिस्ट अगर एंड भी हो जाए तो हम उनके लिस्ट पे काम करके भी काम को आगे बढ़ा सकते हैं, राइट। तो सेकंड जो लिस्ट होना चाहिए, थर्ड जो में काम करना है, इसको शॉर्ट लिस्ट में कन्वर्ट करना है। हमें सबसे पहले उन सभी लोगों से मिलना है। जैसे मान लेते हैं कि आपने 200-500 लोगों का लिस्ट तैयार किया, लेकिन 200-500 लोगों से तो आप एक बार में मिल नहीं सकते। वो 200-400 लोगों का जिनका लिस्ट आपने बनाया है उनको आपको शॉर्ट लिस्ट में कन्वर्ट करना है। अब उन 500 या 200 लोगों में आपको देखना है कि इसमें पॉजिटिव व्यक्ति कौन है जिसके पास हमें इस बिजनेस को शुरुआत में लेके जाना है। ऐसा शॉर्ट टाइम लिस्ट बना करके अगर हम उस लिस्ट पे काम करेंगे तो हमारा अचीवमेंट फटाफट निकलता चला जाएगा माय डियर फ्रेंड। तो शॉर्ट टाइम लिस्ट के बाद शॉर्ट लिस्ट बना लिया, ड्रीम लिस्ट भी हमारा बन गया कि हमें क्या पाना है, और दूसरा हमारा उसे कैसे पाना, क्या पाना है तैयार हो गया, और उसे कैसे पाना है वो रास्ता हमें मिल गया, राइट। अब इसको पाने के लिए अब लिस्ट तैयार हो गया, शॉर्ट लिस्ट भी तैयार हो गया, अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा। अब नेक्स्ट जो काम होता है वो होता है सो द प्लान। हमें प्लान प्रेजेंट करना है। शुरुआती अवस्था में जब हम नए सिस्टम के साथ में जुड़ते हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अकेले बिजनेस प्लान प्रेजेंट करने नहीं जाना है। आपको अपनी उस अपलाइन का हेल्प लेना है जो एक्टिव है, इफेक्टिव है एंड ग्रोइंग है, जो काम कर रहा है, जो लगातार काम कर रहा है और जो लगातार काम करके सफल हो रहा है। उस व्यक्ति का मदद आपको लेना है। और एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब आप अपने अपलाइन को किसी प्रोग्राम में लेके जा रहे हो या उनसे कोई प्लान प्रेजेंट करवाने के लिए अपने लोगों के पास में लेके जा रहे हो, उस वक्त मैंने देखा है और मैंने पाया है कि बहुत सारे ऐसे समझदार व्यक्ति होते हैं जो अपने अपलाइन को वहां बिठा देते हैं प्रोग्राम में और खुद फोन में बिजी हो जाते हैं। याद रखना भाई, अगर ये आदत आपने अपने अंदर डेवलप कर ली ना तो आप कामयाब कभी भी नहीं हो पाओगे। आपका काम है, आपका अपलाइन जो भी कर रहा है, जो भी प्रोग्राम दे रहा है, आप उधर बैठो, समझो, सीखो, क्योंकि ये काम आगे से आगे आपको ही करना है। हर दिन आपका अपलाइन आपके पास नहीं होगा, उस वक्त आप क्या करोगे? अगर आप सीखे हुए रहोगे तो आप आगे से आगे इस कारोबार को आगे बढ़ा पाओगे माय डियर फ्रेंड। तो प्लान करवाना है, जितना ज्यादा हम प्लान करेंगे उतना ही ज्यादा रिजल्ट हमें मिलेगा।
बहुत सारे समझदार लोग होते हैं। मेरा एज फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर मान लीजिए कि मैं रामकृष्ण प्रसाद एज ए बहुत अच्छा प्लानर हूं, बहुत अच्छा प्लान प्रेजेंट कर सकता हूं, और दूसरी तरफ कोई एक और व्यक्ति है जिस व्यक्ति का नाम मान लेते हैं मंगल अग्रवाल जी हैं। इनको प्लान दिखाने वगैरह नहीं आता है। मैं रामकृष्ण प्रसाद बेस्ट प्लानर हूं। मैं अगर 10 लोगों को प्लान दे दूं तो 3-4 लोग हमारे साथ ज्वाइन कर जाते हैं। लेकिन मंगल अग्रवाल जी को बहुत अच्छा प्लान दिखाना नहीं आता है, लेकिन वो दिन में 10 लोगों को प्लान दिखा रहे हैं। मैं 10 दिन में 10 प्लान दिखा रहा हूं, और ये व्यक्ति जिसको प्लान दिखाना नहीं आता है वो व्यक्ति दिन का 10 लोगों को प्लान बता रहा है। क्या बता रहा है? हमारी संस्था हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम करवाती है और हमारी संस्था के प्रोडक्ट से XYZ बहुत सारी बीमारी ठीक होता है, जैसे शुगर ठीक होता है, अर्थराइटिस ठीक होता है, कैंसर ठीक होता है, लीवर ठीक होता है, किडनी ठीक होता है, जिसको बाल बच्चा नहीं है तो बांझपन खत्म होता है। हर बीमारी का जड़ से हमारा संस्था के प्रोडक्ट से लोग सुचारू रूप से ठीक ठाक हो जा रहे। इतना बात कर रहा है। माय डियर फ्रेंड, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये व्यक्ति मुझसे आगे निकल जाएगा। मैं भले ही अच्छा प्लानर हूं, लेकिन मेरा प्लान दिखाने का जो क्वांटिटी है ना, जो रेशियो है ना, वो बहुत कम है। इसलिए हमें सफलता लेट से मिलेगी। लेकिन जो व्यक्ति प्लान ज्यादा दिखा रहा है, बल्क में दिखा रहा है, ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है, उस व्यक्ति की सफलता के चांसेस हमसे 10 गुना नहीं 100 गुना ज्यादा है। इसलिए जितना ज्यादा प्लान हम दिखाएंगे, जितना ज्यादा लोगों को हम अवेयर करेंगे, जितना ज्यादा हम लोगों को इसके बारे में जानकारी देंगे, हमारे साथ उतने ही ज्यादा लोग इस बिजनेस में शामिल होते चले जाएंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप कितना अच्छा प्लान दिखा रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप किस अंदाज में लोगों को प्लान दिखा रहे हो। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि प्लान दिखाते हुए आप क्या बोल रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि बोलते वक्त आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका एटीट्यूड, आपका विश्वास किस लेवल का है। जैसा विश्वास वैसा रिजल्ट, राइट। तो ऐसा करके हम लोग बिजनेस को आगे से आगे की ओर लेके जा सकते हैं। तो हमें क्या कौन सी आदत डालनी है? हमें लिस्ट बनाने वाली आदत डालनी है, हमें शॉर्ट लिस्ट बनाने वाली आदत डालनी है, हमें ड्रीम लिस्ट बनाने वाली आदत डालनी है, और हमें प्लान दिखाने वाली आदत डालनी है। पांचवा जो चीज होता है प्लान दिखाने के बाद, ज्यादातर केसेस में देखा जाता है कि प्लान से इंस्टेंट ज्वाइनिंग नहीं आता है। बहुत सारे लोग इंस्टेंट डिसीजन नहीं ले पाते। 10% ज्वाइनिंग डायरेक्ट प्लान को करते ही आ जाता है, इंस्टेंट आ जाता है। 90% ज्वाइनिंग जो आता है वो आता है फॉलो अप से। फॉलो अप, आपको नेक्स्ट जो काम करना है, जो आदत डेवलप करनी है, वो फॉलो अप देने की आदत डालनी है। आपको दोबारा उस व्यक्ति से मिलना होता है, दोबारा आपको उस व्यक्ति से मिलना होता है। कोई व्यक्ति तो ऐसा होता है कि जिसको 4-4, 5-5 महीना तक लगातार फॉलो अप करने के बाद वो व्यक्ति हमारे साथ हमारे बिजनेस में शामिल होते हैं, और वो व्यक्ति शानदार काम करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी फॉलो अप करना भी इस संस्था में, इस सिस्टम में बहुत 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 जरूरी है। इसलिए इस आदत को भी अपने अंदर डेवलप कर लेना माय डियर फ्रेंड। छठा जो आदत होता है, फॉलो अप तो हमने कर दिया, छठा जो हमारा आदत होता है वो है क्लोजिंग, यानी कि मांगना, क्लोजिंग करना, यानी पैसे वाली बात। बहुत लोगों को पैसा मांगने में ना बड़ा हिचकिचाहट होता है, उससे लगता है मैं पैसे क्यों मांगू। अरे मेरे भाई, इस माइंड से बाहर निकलो, माइंड सेट से। आपने अगर किसी व्यक्ति को बोला, कोई व्यक्ति सिस्टम में 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 से इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और आने वाले टाइम में बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं, आप उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हो मेरे भाई, आप उनसे कुछ ले नहीं रहे हो। आपको अगर वो व्यक्ति 5,000 या 10,000 देता है तो 5-10,000 के बदले में संस्था से सारे पैसे का तो प्रोडक्ट दे देती है। 5,000 रुपया अगर वो देता है तो कंपनी उसको 6,500 या 7,000 का प्रोडक्ट दे रही है मेरे भाई। तो हिचकिचाहट क्यों? किस बात का हिचकिचाहट? इस भ्रम से बाहर निकल जाओ कि पैसा हम उससे कैसे मांगे। पैसा आपको मांगना है, क्योंकि मांगने वाला आपको बनना है। क्योंकि जब तक हम मांगेंगे नहीं ना, तब तक वो काम नहीं हो पाएगा जो काम को हम इधर करने को आए हैं। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना था कि हमें कैसे और किस तरीके से काम करना है और कौन से आदत अपने अंदर डेवलप करना है। अब ध्यान रखना, जो व्यक्ति ये आदत को डेवलप करेंगे वही व्यक्ति AWPL एस्क्लेपियस वेलनेस का डायमंड बनेगा। और जो व्यक्ति इन सारी आदतों से अपने आप को दूर भगाएगा, यानी नहीं डालेगा, वो आज नहीं तो कल इस सिस्टम से गायब हो जाएगा। उसे आप रख नहीं पाओगे, वो रुक नहीं पाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये उसके बस की बात ही नहीं है मेरे भाई। मैं कोई मोटिवेशन वाली बात नहीं करता हूं, ना कोई ऐसा बात करता हूं जिससे आपको अच्छा लगे और आप काम करो, ऐसा मैं बात करता नहीं। मैं टू द पॉइंट और प्रैक्टिकल बातों पे विश्वास करता हूं। मैं इतना जानता हूं, हम करेंगे तो मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, बात खत्म।
लेकिन हमें यह भी पता है कि हम एक ऐसे संस्था के साथ में जुड़कर काम कर रहे हैं जिस संस्था में अगर अगला 1-1.5 साल 2 साल अगर 3 साल हम लगातार मेहनत कर लेंगे और 3-4 साल के बाद अगर हम मेहनत नहीं भी करेंगे तो हमारे घर में लाखों आएंगे 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 आएंगे। हम काम करेंगे तो भी आएंगे और काम नहीं करेंगे तो भी आएंगे। एंड दैट इज पैसिव इनकम। हम लोग ऐसी इंडस्ट्री के साथ में काम कर रहे हैं जहां पे हमें पैसिव इनकम हमें मिलती है। इसलिए माय डियर फ्रेंड, कभी भी इस बात को गलती से भी मत दोहराना। अपने आदत को हमेशा चेक करते रहना कि क्या आप वो आदत डाल रहे हो जिससे आप कामयाब हो सके। मैं रामकृष्ण प्रसाद, दोबारा अगर जरूरत पड़ेगा हमारी टीम को, दोबारा अगर जरूरत पड़ेगा आप लोगों को, तो फिर मैं दोबारा एक नए वीडियो के साथ आपके साथ में बीच में प्रेजेंट होऊंगा। इसी के साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा भी लगे, अच्छा लगे तो अच्छा और अच्छा नहीं लगे तो भी कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। सो थैंक यू वेरी मच सर।